रोज जैसा दिन था। घर में केवल हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे। सुनिए जी, नाश्ता रेडी है, जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ, तुम निकालो, मैं आता हूँ। अरे मैंने निकाल के रखा है और ठंडा भी हो रहा है। और बच्चों को भी जगा दीजिए, कॉलेज जाने में देरी हो रही है। मम्मी पापा को क्यों तकलीफ दे रही हो? हम बस नीचे आ रहे हैं। हाँ मम्मी, मैं तो बस भैया के लिए रुकी थी कि वो कब रेडी हो और हम साथ में नीचे आ जाएं। तुम्हारे बच्चे मुझ पे गए हैं, देखा कितना समझदार हैं। पहले आप तो आइए। हाँ बस आ गया, फेस वॉश कर रहा था। तभी पति आता है। लो आ गया। क्या आप भी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। ठंडा भी हो गया होगा। हाँ मम्मी, हम भी आ गए। जल्दी नाश्ता लगाओ, हमें जाना है कॉलेज। अरे अब आ गया हूँ ना, लगा दो। क्या बनाया है? देख लीजिए, आपका आज फेवरेट नाश्ता बनाया है। क्या क्या बात है मम्मी, आज पापा का फेवरेट नाश्ता बनाया है? क्या बात है। क्यों भाई, आज क्या कुछ खास है क्या? कुछ खास क्यों पापा, मम्मी तो आए दिन सबके मनपसंद का नाश्ता और खाना बनाती हैं। जरूरी ही नहीं है कि कुछ खास हो तभी आपका फेवरेट खाना बनाएं। अरे मेरे बोलने का मतलब ऐसा थोड़ी ना था। मैं सब समझती हूँ, आप क्या बोलना चाहते हो। लो पापा, आपने तो मम्मी को नाराज ही कर दिया। अब मनाओ उनको, वरना वो और भी नाराज हो जाएंगी। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, अब इसमें इतना बुरा मानने की क्या जरूरत है? बुरा क्यों ना माने, कुछ दिल से करने की कोशिश करो, तब भी आपको कोई ना कोई शक रहता है। मम्मी पापा का वो मतलब नहीं था, वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। क्यों पापा? पिंकू पापा की तरफ इशारा करता है। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलो नाश्ता करो। अरे वाह वाह वाह, क्या स्वाद आ रहा है नाश्ते में। अरे गर्मा गर्म आलू वाले समोसे, भाजी, जलेबी, फाफड़ा, क्या बात है। वाह मम्मी, सुगंध तो एकदम अच्छी है। हाँ सुगंध छोड़ो, मैं तो खाने के बारे में सोच रहा हूँ कि खाना कितना टेस्टी होगा। आप लोगों को पसंद आया ना? अरे तुम बनाओ और मुझे पसंद नहीं आए, ऐसा भला कभी हो सकता है? तो फिर पापा बिल्कुल सही बोले। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, बच्चे कॉलेज जाने के लिए निकल जाते हैं और पति जैसे ही ऑफिस के लिए निकलता है तभी। सुनिए जी, कल का क्या सोचा है आपने? कल? कल का क्या मतलब है? अरे कल का। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, कल का क्या है? आपको मतलब पता नहीं कल क्या है? अरे इतना नहीं याद रहता कि कल क्या है। अरे तुम्हें याद है तो बता दो, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। एक काम करिए, आप ऑफिस जाइए, बाय। ऐसा कह के पत्नी घर का दरवाजा बंद कर देती है और पति चला जाता है ऑफिस के लिए। थोड़ी देर बाद पड़ोस वाली आंटी घर आती है और वो देखती है कि ये मायूस बैठी है। अरे बेटी, क्या हुआ? क्या बताऊं काकी, मेरे वो है ना, उनको कुछ याद नहीं रहता। क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मैंने उनके लिए उनका मनपसंद नाश्ता बनाया और वो खाने से पहले शक करने लगे कि क्या बात है, आज इतना स्पेशल क्यों। तो उस पे थोड़ा नोकझोंक हो गया। उसके बाद जब वो जाने लगे ऑफिस, तो मैंने पूछ लिया कि कल का आपने कुछ सोचा है। उनको याद ही नहीं कि कल क्या है। क्यों, कल क्या है? कल हमारी शादी की सालगिरह है और उनको ये याद ही नहीं है। हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, कॉलेज जाने लगे, पर फिर भी इतने साल साथ बिताने के बाद उनको याद ही नहीं। बच्चे लोगों को पता है ये बात। वो दोनों तो कल ही रात मुझे विश कर दिए और बोले देखते हैं कि पापा को याद है या नहीं। मैंने कहा वो लोगों से कि पापा को क्यों याद नहीं होगा, तो बोलने लगे कि पापा आजकल थोड़े भुलक्कड़ होते जा रहे हैं, तो देखते हैं कल क्या बोलते हैं। मैंने बच्चों को बोला नहीं कि वो नहीं भूलेंगे, पर वो भूल गए। अब बच्चे क्या बोलेंगे कि उनके पापा को उनकी शादी की सालगिरह ही नहीं याद। अरे बेटी, वो काम के चक्कर में भूल गया होगा, इसलिए उसे याद नहीं होगा। पर आंटी, कोई अपनी शादी की सालगिरह कैसे भूल सकता है?
वो भी इतने साल हो गए हमारी शादी की तब। अब बेटा मेरे इनको ही देख लो, अभी पिछले ही हफ्ते मेरा जन्मदिन था, वो इनको पता ही नहीं। ऊपर से ये भी नहीं पता कि इन्हें कितने साल हो गए मेरे जन्मदिन को। तब आपने क्या किया? मैंने तो खूब झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया कि अब वो लाइन पे आ गए हैं। अब तो उनको कुछ भी पूछो, ये दिन क्या था, वो दिन क्या था, ये दिन क्या होगा, वो दिन क्या होगा, सब बता देते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आज जब वो काम से आए ना, तब तुम उससे सीधा उससे बात ही कर लो बस। हाँ आंटी जी, आप ठीक कह रही हैं। आज तो मैं फुल एंड फाइनल करके ही रहूंगी। तभी पत्नी को उसके पति का कॉल आता है। हेलो। हाँ बोलो। हाँ जी बोलिए, क्या काम है? वो क्या है कि आज थोड़ा ऑफिस में काम के बाद एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो आने में थोड़ा लेट हो सकता हूँ। कितना लेट हो गए? 11-12 बज सकता है। एक काम करना, तुम लोग खाना खा लेना और घर की एक चाबी मेरे पास है, तो मैं उससे दरवाज़ा खोल लूँगा। तुम्हें उठने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही बच्चों को तकलीफ़ देने की कोई ज़रूरत है। तुम सोए रहना। ठीक है। ये बोल के वो अपना फ़ोन कट कर देती है। देख लिया आंटी जी आपने, मेरे और मेरे बच्चों के लिए तो इनके पास टाइम ही नहीं है। जब देखो तब काम काम काम, और ऊपर से कुछ दिन ऐसे आते हैं जो हम साथ में बिता सके, उसमें भी आज जैसा हमेशा लेट कर देते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, तुम ज़्यादा सोचो मत, बस आज नहीं तो कल जैसे ही उसका सामना हो बात कर लेना। हाँ आंटी जी, आप ठीक कह रही हैं। आज तो मैं फुल एंड फाइनल करके ही रहूंगी। ये कह के आंटी चली जाती है। शाम को सारे बच्चे कॉलेज से घर आते हैं। मम्मी हम आ गए, हमें बहुत भूख लगी है, नाश्ते में क्या है? मम्मी एकदम शांत रहती है। क्यों, क्या हुआ मम्मी? सुबह तो आप इतनी खुश थी, अभी अचानक इतनी शांत क्यों हो गई? हाँ मम्मी, क्या हुआ? बहुत मायूस लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? जिसका डर था वही हुआ है। किसका डर? हाँ मम्मी बताओ ना, किसका डर? तुम लोग कल रात बोल रहे थे ना कि पापा को याद होगा या नहीं होगा आपकी शादी की सालगिरह। हाँ तो हमारी बात सच निकली। तुम्हारे पापा को सच में याद ही नहीं है कि आज क्या है। क्या आपने पापा को याद दिलाने की कोशिश की? मैंने सब कुछ करके देख लिया, पर उनको कुछ याद नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक पति को अपनी शादी की सालगिरह कैसे याद नहीं होगी। पापा का कोई फोन आया था? हाँ आया था। क्या बोले पापा? तुम्हारे पापा ने कहा कि मैं आज लेट आऊंगा, तुम लोग खाना खा के सो जाना। मेरे पास घर की चाबी है, मैं उससे दरवाजा खोल लूंगा। तुम लोगों को उठने की कोई जरूरत नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि पापा ऐसा कर सकते हैं। क्या पापा को सच में याद नहीं कि आज क्या है? वो इतने भुलक्कड़ कैसे हो सकते हैं? तुम लोग खाना खा के सो जाना आज। ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी। रात के 12 बज रहे होते हैं। पत्नी बच्चे अपने बेडरूम में सो रहे होते हैं। तभी अचानक से लाइट जलती है। सरप्राइज! ये क्या है? ये केक और ये कुछ गिफ्ट हैं तुम्हारे लिए। ये कैसा शोर हो रहा है? क्या हुआ? मम्मी पापा आ गए क्या? हाँ बच्चों, पापा आ गए हैं। पर ये किस खुशी में? तुम भूल सकती हो, पर मैं नहीं। आज हमारी शादी की सालगिरह है। वाह पापा, सरप्राइज दिया आपने। पापा आज आपने साबित कर दिया कि आप भुलक्कड़ नहीं हो। तो ये आपको पता था? हाँ, इसलिए तो मैं आज सुबह से सब नाटक कर रहा था और लेट आने का भी नाटक था, ताकि तुम्हें ठीक 12 बजे सरप्राइज कर दूं। हे वाह पापा, आपको तो एक्टर होना चाहिए था। आप भी ना, मुझे माफ कर दीजिएगा जो भी मैंने सुबह आपको बोला उसके लिए। देखी मम्मी, पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। अरे वो सब भूल जाओ, चलो एंजॉय करते हैं ये दिन। और कल मैंने छुट्टी भी ली है, ताकि कल मैं पूरा समय तुम लोगों के साथ रहूं। क्या बात कर रहे हो पापा? वो सच में थैंक यू पापा। थैंक यू जी।